बड़ी खबर यह है कि यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर अब हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और वोस्तोव ग्रुप ने यूक्रेन पर मिसाइल भी दागी है। तो अब इस वॉर फ्रंट में किस तरीके से रूसी सेना का एक्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर है रूसी हेलीकॉप्टर के बारूदी एक्शन को लेकर, क्योंकि यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर अब कैसे हमले को अंजाम दिया गया, ये देखिए तस्वीर। और एक और बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, यूक्रेनी टैंक पर रूस का ड्रोन से हमला हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। T-80 टैंक को ड्रोन से निशाना बनाया गया है। रूसी हमले में टैंक पूरी तरह से कैसे तबाह हो गया, ये आप देखिए। युद्ध के हालात के बीच एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब आसमान से अमेरिका और रूस आमने सामने आ चुके हैं और रीपर ड्रोन और सुखोई 35 के आमने सामने को लेकर आज एक और बड़ी खबर आई है। सीरिया में दोनों देशों के बीच तनाव के बीच ये खबर, इसका मतलब क्या है एक्सपर्ट से समझना जरूरी है, क्योंकि रीपर ड्रोन और सुखोई 35 का आमना सामना, यानी एक बार फिर अमेरिका और रूस आसमान में आमने सामने। तो ये पहला मौका नहीं, इससे पहले भी अमेरिका और रूस दोनों आमने सामने कन्फ्रंट किया गया है, लेकिन इस बार अमेरिका वर्सेस रूस का मतलब क्या है, क्या तय है महायुद्ध, ये बड़ा सवाल है। बड़ी जानकारी क्या आ रही है, सीरिया में दोनों देशों के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिकी ड्रोन रूसी विमान के बिल्कुल सामने आ गया। हालांकि Su-35 के और MQ-9 रीपर ड्रोन के आमने सामने को लेकर आई ये बड़ी खबर है, जहां जानिए रूस इसको लेकर दावा ये कर रहा है कि अमेरिका ने नियमों का उल्लंघन किया है, जबकि अमेरिका की टकराव की ये कोशिश रूस की तरफ से बताई जा रही है। और साथ ही 24 घंटे में 10 बार नियम तोड़े जाने का रूस से किया जा रहा ये दावा। संजय भारद्वाज सर, ये यूजुअल नहीं है, ये हम ये भी नहीं कह सकते कि एक रूटीन एक्सरसाइज होती है जिसमें दोनों आसपास आ गए हो। ये इतना कैजुअल जितना माना जाता है उतना है नहीं। देखिए, दो तीन बातें हैं इसमें। ये आपने जैसे सीरिया का जिक्र किया या लीबिया है, ये फॉल्ट लाइन हमेशा रही है। आप ये बात मान के चलिए कि जब यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा है उसमें सीरियन लड़ाके रूस के साथ खड़े रहे हैं, तो एक तरीके से इनका ओपन जो कन्फ्रंटेशन है वो वेस्ट के साथ में, वो अमेरिका के साथ में रहा है। अब ये ग्राउंड पे, और इसका जो सबसे पीछे जो इसका जो बैकग्राउंड है वो है कि जो सीरिया लीबिया या ये नॉर्दर्न जो ईस्ट और नॉर्दर्न अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं, ये बेसिकली ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, इनमें एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, गल्फ में भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं। तो इस पर वेस्ट अपना कब्जा, अपना एक प्रभुत्व रखना चाहता है, जो कि जिसको सीधा सीधा रशिया चैलेंज करता है। रशिया इनके साथ में खड़ा हुआ है। दूसरा, रशिया का जो अलाइंस है वो वहाँ के कट्टरपंथी जो इस्लामिक रेडिकल फोर्सेज है उनका भी समर्थन रहा है। तो ये पोलराइजेशन है, कन्फ्रंटेशन रहेगा। और ये कन्फ्रंटेशन जो अब ऑनगोइंग जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, चाहे इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस पर भी सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। आप ये मान के चलिए कि जो यूक्रेन का अभी तक कन्फ्रंटेशन जो चल रहा है, निश्चित रूप से अमेरिका पीछे खड़ा हुआ है। क्या आप ये नहीं मानते कि नियमित रूप से इजराइल को जो हथियारों का सप्लाई हो रहा है वो अमेरिका आज तक करता जा रहा है, कोई बिल्कुल सर। तो अपना अपना जो इंटरेस्ट है वो भी साफ तौर पर झलकता है। जो हालात इस वक्त बेहद खराब बने हुए हैं अरब में, मिडिल ईस्ट में,